हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको लोग पता है कि हम लोग अभी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस का फुल कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट्स। काफ़ी लेक्चर उसमें हो चुके हैं और अभी हम थोड़े कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं पीछे चला जाता हूँ। हम लोगों को पढ़ना था कहाँ से लेक्चर, मैंने एक आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में किया था। आई होप कि सबने मुझे कमेंट किया होगा आंसर। ओके, तो चलिए, यहाँ पे बोला है ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है तब हमें उसके रूल्स, उसके प्रॉपर्टीज़ पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप कि हर एक बच्चे को ये चीज़ पता होगी, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, या तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और जहाँ जहाँ ये इन दोनों में से कोई चीज़ दिखे तो वहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखिए, यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ आई है, यहाँ सॉरी यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर -1 है, ठीक है। तो अगर मैं ये R2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा R1 में, तो ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, चलिए, देखो आपके सामने कर रहा हूँ, जैसे मुझे समझ में आ रहा है मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, और यहाँ 1 माइनस आई वैसे का वैसा, ये -1 वैसे का वैसा, ओमेगा स्क्वायर -1 वैसे का वैसा, यहाँ माइनस आई वैसे का वैसा, यहाँ -1 प्लस ओमेगा -1 और माइनस आई प्लस ओमेगा -1 एंड यहाँ -1। चलो, अब देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ आई है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो अगर मैं R3 को यहाँ ऐड कर दूँ तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ जो भी बचेगा उससे मैं ओपन कर दूंगा तो मेरा आंसर बन सकता है, ठीक है। तो एक और स्टेप में यहाँ के बात करता हूँ, वो करता हूँ मैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, ठीक है। चलिए, तो मतलब कि ऐड करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे इसको ऐड यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ये आई को मार डालेगा, 2 और -1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आई तो मर गया, एक सेकेंड, अलग पेन से मार्क करता हूँ, ये आई ने मार डाला एक दूसरे को, ठीक है। 2 - 1 हो गया 1, और यहाँ पे बचा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बच गया 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस आई, ये हो गया -1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर -1, और ये हो गया माइनस आई, ये हो गया माइनस आई प्लस ओमेगा -1 एंड -1, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है, अभी अभी मैंने देखा, क्यूब रूट ऑफ इनइक्वालिटी है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है, 0। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो दिस इज माय फाइनल आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि सबने ऑप्शन नंबर ए मुझे कॉमेंट किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दिस क्वेश्चन। ओके, क्या बोला गया है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स एक्स वाई जेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी में बताया था, जिन लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं ना, उनको ये प्रॉपर्टीज पता होगी कि लॉग एक्स विद द बेस वाई को हम क्या लिखते हैं, लॉग एक्स बाय लॉग वाई, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लॉग वाई बाय लॉग एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग जेड बाय लॉग एक्स, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बाय लॉग वाई, 1 लॉग जेड बाय लॉग वाई, ठीक है। चलो, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बाय लॉग जेड, लॉग वाई बाय लॉग जेड, ठीक है। और यह हो जाएगा 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके, अब देखो, यहाँ पे मुझे log x दिख रहा है, तो मैं
1 अपॉन लॉग एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 1 अपॉन लॉग एक्स को कॉमन लिया है तो यहाँ लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लिया है तो सपोज आप ऐसा समझ लो कि यहाँ है लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो ना, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो यहाँ 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ ऊपर बच गया लॉग एक्स। चलो हटा देता हूँ इसको, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 1 अपॉन लॉग एक्स तो यहाँ लॉग एक्स हो गया, यहाँ हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा लॉग जेड। जस्ट अ सेकेंड, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ हो जाएगा लॉग जेड, ठीक है। चलो ओके, इसी तरह से यहाँ से लॉग वाई कॉमन लेता हूँ इंटू 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log z, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से log z कॉमन लेता हूँ, इनटू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 अपॉन log z कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log z, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, ये और ये तीनों की तीनों रो कैसी है, सेम। और हमें पता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो इस चीज़ का मेरा फाइनल आंसर आएगा 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज द बेनिफिट्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज अच्छे से समझी है तो उनको एकदम आसान, एकदम चुटकियों में काम हो जाता है उनका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखो क्या बोला गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इतना बड़ा दिया है, देन एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके से बच्चे कर सकते हैं कि या तो पहले ही यहाँ पे एफ ऑफ 100 रख दिया, तो यहाँ 100, 101, 200, 119 ऐसे पूरा वैल्यू पुट कर दिया, बड़ा बड़ा वैल्यू, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर लिखा, ठीक है, जो भी आएगा वो। ओके, या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो और फिर जो आंसर आए उसमें एक्स की जगह 100 पुट करो और आंसर लिखो, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सोचो मेरे साथ, थोड़ा सोचो, ठीक है। तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ओके, यहाँ दिख रहा है मुझे x+1, ध्यान से दिख रहा है x+1, यहाँ है 1 एंड x। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ पे तो ये 1 + x हो जाएगा। चलो ये मुझे एक हिंट मिल रहा है, यहाँ है x+1 x, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखो 2x प्लस ये हो जाएगा x इंटू x-1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 + x-1, दैट इज x इंटू x+1। ओ, ये भी सेम आ रहा है ऐड करने पे, मतलब मुझे हिंट मिल गया है, मुझे हिंट मिला है कि मैं C1 को लिखता हूँ C1 + C2, तो वो थर्ड कॉलम जैसा बन रहा है। चलिए फिर से चेक करते हैं, इसको इसमें ऐड करता हूँ तो ये 1 इंटू दिस, तो 1 + x हो गया, ठीक है। ये दोनों कॉलम तो सेम ही रहने हैं, नो प्रॉब्लम। चलो x x-1 इंटू x-2, और जो सेम रहना है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x+1 इंटू x, x+1 इंटू x-1, ठीक है। ओके, और अब इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया तो 2x प्लस x इंटू x-1, तो वो क्या हो गया मेरा x इंटू x+1, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया x इंटू x+1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब इनको ऐड करता हूँ तो ये क्या है, देखो ये है, यहाँ साइड में ऐड करता हूँ, ठीक है। ये है 3x इंटू x-1, देन प्लस लिखने के बाद x x-1 इंटू x-2, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x इंटू x-1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से x-2 बचा, प्लस x-2, तो ये हो जाएगा x x-1 इंटू ये हो जाएगा x+1। ओ माई गॉड, देखो क्या हो गया, x x-1 इंटू x+1, ठीक है। तो मतलब मेरा ये हो गया कि ये दोनों कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम दैट इज ये जो रेड से मार्क किया मैं, ठीक है, ये दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम क्या हो गई, देखो एक ही स्टेप मैंने किया है, ठीक है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने एक स्टेप किया और मुझे दिख गया कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम क्या हो रही है, सेम। अगर एक कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो रही हो तो आंसर हो जाता है मेरा 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो आप 100 पुट करो, 500 पुट करो या 1,00,000 पुट करो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 0, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो यही है, देखो अगर कोई बच्चे ने गलती से यहाँ पे 100 रख दिया, ठीक है, तो आप सोचो कि इतना बड़ा बड़ा डिजिट आएगा और बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 होता ना तो मैं 1 रख के ट्राई करता, क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये बड़ी वैल्यू है 100 यार, यहाँ पे बहुत मल्टीप्लिकेशन आएगा, 98, 99, और ये 3,
300, 200, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए पहले प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करो कोई भी तरीके से। ये तो मैंने मेरा तरीका किया है, आप अगर खुद से करोगे तो आपका कोई और तरीका भी आ सकता है। खुद से थोड़ा दिमाग चलाओ, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, सिंप्लीफाई करो, और फिर यहाँ पे जीरो आंसर आ गया है, लेकिन अगर जीरो ना भी आए तो भी आप खुद से ट्राई करो और सॉल्व करो, ठीक है। सॉरी। तो आई होप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं। ओके, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटरमिनेंट का कॉमन है। यहाँ पे बोला इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन एक्स एंड वाई का हमें आंसर पूछा है, मतलब कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये मुझे पता चल गया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख के एक्स और वाई के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो 6i माइनस 3i1 4 3i माइनस 1 20। ओके, एक और चीज़ मैं अप्रोच बता दूँ, ठीक है, मैं हमेशा अप्रोच की बात किया हूँ। तो अप्रोच क्या रहता है पता है आपको, ऐसे केसेस में डिटरमिनेंट में एक बार आप अच्छे से उसको ग्लांस करो, ग्लांस मतलब एक बार अच्छे से देखो कि 6i माइनस 3i1 4 3i माइनस 1 23i, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ओके, यहाँ माइनस 3i 1 माइनस 1, मतलब कि अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करता हूँ तो ये दोनों जीरो हो जाते हैं, खेल का वहीं पे खत्म हो गया, 2 जीरो मिल गए तो मेरा काम बन गया। देखो ये एक बार देखने से आपको ये अंदाजा आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कौन सा ऑपरेशन करूँगा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6i प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ ऐड होगा तो 6i प्लस 4, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 0, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो भी 0, और ये आ जाएगा 4 3i माइनस 1 23i, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो से ओपन कर दो, तो ये हो गया 6i प्लस 4 इंटू द ब्रैकेट, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस मतलब 3i स्क्वायर, माइनस लिखने के बाद 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा हो जाएगा 6i प्लस 4, और यहाँ 3 इंटू आई स्क्वायर क्या होता है -1, -1 इंटू 3 दैट इज -3, -3 प्लस 3 दैट इज 0। तो ये पूरा हो गया मेरा 0, मतलब कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए, ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। 0 का मतलब 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल मैंने प्रीवियस IIT JEE के क्वेश्चन लिए, लेकिन थोड़े पुराने लिए। आप सबको पता है कि मैं जब धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ और जब लास्ट में जाते हैं तब तक हम लोग करंटली जो 2016 2018 में आए हुए हैं एडवांस के लेवल होते हैं, लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा इतना इतना नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही ईजी है, बहुत रद्दी क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी भी JEE मेंस में आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। भैया ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सुंदर भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक और तरीका भी है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे n इज इक्वल टू सिंपली 1 अज्यूम कर सकते हो। आप 1 अज्यूम करोगे तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से पूरा सिंप्लीफाई करके आप इसको शो कर सकते हो। लेकिन हाँ, कब कर सकते हो, ये जब ऑप्शन में पूछा हो वैल्यू में कि किसके साथ डिविजिबल है, इस तरह से पूछा हो तब तो आप लिख सकते हो आंसर। लेकिन अगर आपको इसी तरह से प्रूव करना है पेपर में, सपोज स्टेट बोर्ड की एग्जाम में आ गया, या फिर कहीं पे ऑप्शंस नहीं दिया है और आपको लिखना है, तब आपको इसको नॉर्मल मेथड से प्रूव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल मेथड से प्रूव करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए आपको ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल वाला एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर n फैक्टोरियल है तो उसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे दिख जाए 6 फैक्टोरियल तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे कहीं पे दिख जाए n प्लस 2 फैक्टोरियल तो उसे मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप ये भी सबको पता होगा। ये दिस इज अ रियली गुड प्रॉपर्टी ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, तो उसका हम यहाँ पे बहुत सुंदरता से इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ पे n फैक्टोरियल मुझे हर जगह दिख रहा है, देखो यहाँ n फैक्टोरियल है। तो अगर मुझे पहली रो से कुछ भी कॉमन लेना है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे n फैक्टोरियल सपोज कि मैं चाहता हूँ कॉमन लेना, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,
अब n+1 है, n+1 फैक्टोरियल को मैं इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके n+1 को मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू n+1 -1 दैट इज n फैक्टोरियल ओनली। तो ऐसा मैं लिखूंगा और यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा n+1। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरा n+1। ओके, इसी तरह से n+2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, और अगेन n+1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से मैंने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा n+2 इंटू n+1। ठीक है, आई होप ये स्टेप सबको समझ में आया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये न्यूमेरिकल का। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ सेकंड रो में से क्या कॉमन निकल सकता है, सेकंड रो में से कॉमन निकल सकता है इंटू n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे कॉमन चीज़ है n+1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा n+2 और यहाँ पे बचेगा n+3 इंटू n+2। ठीक है, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो हम थर्ड रो से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा n+3 और यहाँ पे बचेगा n+4 इंटू n+3। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब अच्छे से समझ में आ गया। अब ये चीज़ को मैं उठा के नए पेज पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने थोड़ा आसानी में रहेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर जो मुझे मिला है वो है n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्रैकेट में है 1 1 1, यहाँ पे है n+1 n+2 n+3 और यहाँ पे है n+2 इंटू n+1, यहाँ पे है n+3 इंटू n+2 और यहाँ पे है n+4 इंटू n+3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैंने आपको बताया था कि अगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप ट्राई करो कि कोई भी एक रो या कॉलम में 1 1 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 1 1 ला चुके हैं, फर्स्ट स्टेप हमने अचीव कर लिया है। अब दूसरा मैंने स्टेप बोला था कि किन्हीं दो को जीरो करने का ट्राई करो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि चलो लेट्स से कि सेकंड और थर्ड रो को हम जीरो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वो कैसे हम कर पाएंगे कि आर, लेट्स डू वन थिंग कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड व्हाट वी कैन डू इज अनदर स्टेप R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस करूंगा तो n+2 कॉमन आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों में माइनस करूंगा तो n+3 कॉमन आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस थिंग। ठीक है, आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा अच्छे से, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 n+1, क्योंकि फर्स्ट रो तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, n+2 इंटू n+1। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पे इसको माइनस करूंगा तो 0, n+2 माइनस n+1, n+2 माइनस n+1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा n+2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से और अंदर बचेगा n+3 माइनस n+1 दैट इज 2, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 0। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो R3 माइनस R2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+3 माइनस n+2, तो ये हो जाएगा 1 अगेन, और यहाँ पे हो जाएगा n+3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे अंदर बचेगा n+4 इंटू माइनस n+2 दैट इज 2। आई होप ये भी सबको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज द स्टेप आई हैव रिटन। ठीक है, हमने क्या किया है, सेकंड को थर्ड में माइनस किया तो हमने नया थर्ड मिल गया, और फर्स्ट को सेकंड में माइनस किया तो हमें नया सेकंड रो मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे वो तो है ही n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल एंड n+2 फैक्टोरियल तो है ही यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 1 हो गया है और यहाँ पे ये सब मुझे मिल गया है, तो मेरे पास तो बहुत ईजी काम है, फर्स्ट रो से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से ओपन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से ओपन करूँगा तो 1 इंटू दिस माइनस दिस। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अंदर क्या बचेगा 1 इंटू क्या है 1 इंटू 2 इंटू n+3 दैट इज 2n+6, माइनस लिखने के बाद दिस माइनस दिस 2n+4 माइनस 2n माइनस 4। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल, यहाँ पे अंदर बच गया मेरा क्या बच गया यहाँ पे 2n ने एक दूसरे को मार डाला, यहाँ पे बच गया सिर्फ 2। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया, ये हमने जो सिंप्लीफाई करना था वो हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। हमें प्रूफ करना है d डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4, क्या हमें प्रूफ करना है d डिवाइडेड बाय, ये d की वैल्यू है। ठीक है,
n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4 दैट इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय n, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको हमें किसके डिवाइड करना है, n क्यूब से, तो मैं पहले लिखता हूँ d अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो n फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं क्या, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, देखा, सॉरी n फैक्टोरियल n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, चलो करेक्ट है। और n प्लस टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू टू तो है ही, और डिवाइडेड बाय क्या है, n फैक्टोरियल का क्यूब। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगेन मैंने n प्लस वन और n प्लस टू को स्प्लिट किया है क्योंकि मुझे n फैक्टोरियल का क्यूब नीचे है, डिवाइड करना है उससे। तो अब कौन किसको मारेगा, देखो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इनने मार डाला n फैक्टोरियल का क्यूब को। तो अब मेरे पास अल्टीमेटली बचा n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सॉरी n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू n प्लस टू इंटू टू, ये मेरे पास अल्टीमेटली बचा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और इसके साथ मेरा क्या बचा है, माइनस फोर, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, डी माइनस एन क्यूब एन फैक्टोरियल का क्यूब ये मिल गया, और माइनस फोर मैंने किल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एंड दिस हैज़ टू बी डिविजिबल बाय एन। ठीक है, चलिए, तो अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूँ। क्या है ये, एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू माइनस फोर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एन प्लस टू, यहाँ है माइनस फोर, तो ये बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, टू इंटू, ओके ओके नो प्रॉब्लम, कहाँ गया, यहाँ पे टू भी था। ठीक है, देखो यहाँ पे टू भी था, तो टू यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टू आ गया, ये टू आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर दैट इज़ फोर एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस टू माइनस फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एन क्यूब प्लस ये हो जाएगा एट एन स्क्वायर प्लस टेन एन प्लस फोर माइनस फोर, दैट मीन्स टू एन क्यूब प्लस एट एन स्क्वायर प्लस टेन एन। ठीक है, ये मेरा फाइनल मिल गया। ये किसकी वैल्यू पता है आपको, ये है वैल्यू डी अपॉन एन फैक्टोरियल के क्यूब माइनस फोर की वैल्यू है ये। अब देखो ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे एन एक फैक्टर है इनका, एन टू एन स्क्वायर प्लस एट एन प्लस टेन, दैट मीन्स कि दिस होल थिंग, ठीक है, दिस होल थिंग इज डिविजिबल बाय एन, क्योंकि यहाँ एन मल्टीपल में। ठीक है, तो यहाँ मैं एन से डिवाइड करूंगा तो एक दूसरे को मार डालेंगे, तो ये हमें टर्म बचेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस थिंग इज डिविजिबल, ठीक है, बाय एन। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हुआ है, तो आई होप सबने सॉल्व किया होगा। और मैं हमेशा सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर के लिए मैं यहीं रखता हूँ, स्टॉप करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, आई नो। तो लेकिन हाँ, सबको मज़ा आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।